आप सभी का भाव भरा स्वागत। आज का विषय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं क्या हूं। और ये विषय बड़ा सनातन विषय भी हमारे डॉक्टर आशुतोष कह रहे थे। और इस विषय का शुभारंभ कर रहे हैं और इस विषय को प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। थोड़ा सा इस विषय पे चर्चा करेंगे और इससे पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद लें और गायत्री मंत्र से आज की वेबिनार का शुभारंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अंधकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सूक्ष्म संरक्षण में अभियान निरंतर चल रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और दीदी का भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। एक अभियान है, अभियान में कोई भी कभी संख्या कम होती है, 20-25 आ जाती है तो थोड़ा सा हताशा भी होती है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य ये स्वांत सुख है। ऐसी बात हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो आज का विषय, जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं क्या हूं। हम जिस युग के अंदर जी रहे हैं, अगर कोई 150 वर्ष पुराना कोई व्यक्ति कहीं मिलता हो, 200 वर्ष पुराना कोई व्यक्ति मिलता हो और उसे आके आज की दुनिया को देखे, आज की वैज्ञानिक उपलब्धि को देखे, तो वो कहेगा भूत प्रेत की दुनिया का कहीं भाग जाए। अद्भुत रूप से मनुष्य ने सारी दुनिया को जीता है। वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, सब पे उसने अपने करिश्मे को दिखाया, अपनी वैज्ञानिक उपलब्धि को प्राप्त किया। कहां से कहां जीवन पहुंच गया। गुरुदेव तो एक जगह लिखते हैं कि 10 लाख वर्षों के अंदर मनुष्य का जीवन कभी इतना सुखी नहीं रहा, सुख संपदाओं से भरा हुआ नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य दुखी क्यों है, फिर मनुष्य कमजोर क्यों हुआ है। एक बौना सा जीवन जी करके जिसे इतनी सुविधाएं, इतना बड़ा मानसिक स्तर, इतने बड़े अंतःकरण दे करके भेजा गया, वो इतना दुखी, इतना बौना सा जीवन जीकर क्यों चला गया। वो क्या कारण है कि हमारी अनेकों विश्व सुंदरियां, जिन्होंने सारी दुनिया का जो सबसे बड़े अवार्ड है वो जीते, और उसके बावजूद आज बहुत ही घटिया स्तर पर जीवन जीते हुए चले गए, सुसाइड करते हुए चले गए। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारे, एक तो मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ कि जिन्होंने आत्महत्या ना करने के बाद एक पुस्तक लिखी और उन्होंने खुद सुसाइड किया। ये क्या कारण है। बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स जो दुनिया को ज्ञान देने के लिए आए थे, बहुत घटिया स्तर का जीवन पे जीते हुए चले गए। ये सारी की सारी बातें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इंगित करती है कि हमने सारी दुनिया को जाना, शास्त्रों को भी पढ़ा, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान सके। और अपने आप को न जान पाने के कारण से हम अपने और पदार्थों के बीच में संबंध, अपने और दुनिया के बीच के संबंध, अपने और अपने आप से संबंध को में कहीं त्रुटि कर बैठे हैं, और कहीं अनएथिकल जीवन और ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती चली गई। डिप्रेशन, तनाव, जितनी भी आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है, चाहे वो आतंकवाद तक क्यों ना हो, उस सबके पीछे अगर कहीं गूढ़ गहराई में जाकर के देखे तो ऐसा महसूस होता है कि मनुष्य अपने को, अपनी औकात को या अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाया। आज के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन का ढर्रा चल रहा है, वो उसमें अपने जो बौद्धिक संपदा है उसका केवल 3% उपयोग कर पाता है। हाँ, और जो वैज्ञानिक लोग हैं ज्यादा से ज्यादा 7 से लेकर 12% तक यूज कर पाते हैं। यानी कि इतना बड़ा पोर्शन डार्क में है। हम अपने आप को नहीं जान पाए, दुनिया के कोने में पाए। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये बड़ा एक अद्भुत बात है कि आदमी दुनिया को जानने वाला अपने आप को जानने में असमर्थ है, और नहीं जान पाने के कारण एक बौना घटिया सा स्तर जीवन जी करके चला जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण विषय को बताने के लिए हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है। उन्हें गायत्री परिवार के अंदर बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ देखा जाता है। डॉक्टर संध्या त्रिवेदी हमारे बीच में है। आप बेसिकली भोपाल से हैं, और अगर भौतिक परिचय दें तो आप प्रोफेसर हैं, और आपकी जो डॉक्टरेट है वो केमिस्ट्री से हुई है। आप इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन, जो भोपाल का एक बड़ा रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। ये भौतिक परिचय हुआ, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव से आपका जुड़ना, गायत्री परिवार से आपका जुड़ना 1975 में हुआ है ना। और जब आप 12 या 13 वर्ष की उम्र में आपको गुरु दीक्षा भी मिल गई। एक बड़ी प्यारी सी घटना बताती है कि उनके पिताजी शुरू से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहे थे, और उनको जब भी कहीं किसी महापुरुष के पास जाते थे, किसी संत के पास जाते थे, उनको ले जाया करते थे।
तो कहना कि उनको देख करके उनके अंदर वो कोई भाव नहीं पैदा होता था और वो चरण स्पर्श नहीं करती थी। पिताजी कहते रहे होंगे कि इंसिस्ट करते हुए, लेकिन कहने जब पहली बार गुरुदेव को देखा बहुत छोटी सी उम्र के अंदर, तब गुरुदेव को देखा तो तभी बस हृदय से अंतःकरण से उनको समर्पण हो गया और उन्होंने चरण स्पर्श किए और फिर 12-13 वर्ष की उम्र उनको गुरु दीक्षा भी हो। एक बहुत बड़ा जीवन में कहा कि परिवर्तन आया है ना। सौभाग्य की बात यह थी कि माता पिता भी गुरुदेव से जुड़े हुए थे और जिस परिवार में उनका गृहस्थाश्रम का शुभारंभ, वो परिवार भी बहुत बहुत आगे तक बहुत गहराई से गुरुदेव से जुड़ा हुआ था। तो दोनों जगह से उनको आधार मिला और बेसिकली डॉक्टर साहब की जो मैं जितना मैं जानता हूँ उनकी जो अभिरुचि का विषय रहा वो स्पिरिचुअल वैज्ञानिक अध्यात्मवाद उनका मुख्य विषय रहा है ना। और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो आपको पता हो कि अमलखेड़ा में जो हमारा बड़ा यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर के यज्ञ के प्रभाव के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था, है ना। भोपाल एनवायरमेंट कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली एनवायरमेंट कंट्रोल बोर्ड और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था और उससे ऐसे डाटा बनाए थे जो आगे आने वाले यज्ञ के अध्ययन करने वालों के लिए बेंचमार्क साबित थे। तो बहुत बड़ा काम डॉक्टर साहब ने किया, लेकिन आज का विषय जो है उनका विषय है मैं क्या हूँ। और डॉक्टर साहब ने बहुत गहराई से इस विषय को समझा है और ये गुरुदेव की पहली पुस्तक जो हम सब लोग सभी जानते हैं मैं क्या हूँ के ऊपर बेस्ड है और वहीं से उन्होंने गुरुदेव को इस के माध्यम से इन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास किया है। और हमारे बीच में उन प्रश्नों को जो हमारी सबके एक ज्वलंत प्रश्न है कि हम सारी दुनिया को जानते हैं, बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं, अपने आप को नहीं जानते, तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मैं आप सभी की तरफ से डॉक्टर साहब डॉक्टर संजय त्रिवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब संजय त्रिवेदी जी, प्लीज। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आदरणीय श्री प्रदीप राव जी, इनका सबसे पहले मैं अभिवादन करती हूँ, साथ में धन्यवाद भी देती हूँ कि स्वाध्याय सत्संग क्रम में इन्होंने मुझे जोड़ा है। यहाँ उपस्थित श्री आशुतोष शांडिल्य जी और हमारे सभी बंधुगण जो कि इस वेबिनार स्वाध्याय सत्संग क्रम से जुड़े हैं, सभी का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। और ये सभा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वाध्याय हो रहा है और सत्संग हो रहा है। और स्वाध्याय जैसा कि नाम है, ये हमारे विचार क्रांति अभियान का मेरुदंड है। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि हमारा बैकबोन है और बैकबोन ही यदि हमारा स्ट्रेट नहीं हो तो आपके सारे अभियान जो हैं वो असफल हो जाएंगे। इसलिए इस बात पर बहुत जोर देके आदरणीय श्रद्धे प्रदीप राव जी ने इसकी भव्य शुरुआत करी है। इसके लिए पुनः मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और अपने विषय में आने से पहले परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का स्मरण हम सब करते हैं, क्योंकि एरा ट्रांसफॉर्मेशन में युग परिवर्तन का जिनका उद्देश्य था, युग परिवर्तन का उद्देश्य लिए संभवामी युगे युगे के अपने शाश्वत संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वरीय चेतना आचार्य श्री राम शर्मा तथा वंदनीय माता जी माँ भगवती देवी शर्मा के रूप में अवतरित हुई। उनके स्मरण मात्र से हमारे भाव एवं विचार को श्रद्धा एवं विश्वास प्राप्त होता है। तो सब ऋषि युग्म के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। और आज का जो विषय चुना गया है वो है मैं क्या हूँ। जी हाँ, गुरुवर द्वारा 1940 में लिखी ये पहली पुस्तक है। इस पुस्तक ने लाखों को नया जीवन व प्राण दिया है, जिनमें से मैं भी एक हूँ, और शायद इसलिए इस पुस्तक का मैंने चयन किया है। इस पुस्तक में साथियों एक महान आत्मा के जीवन का सार तत्व भरा हुआ है, क्योंकि लिखने वाले ने, लेखक ने, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने प्रत्येक लिखे हुए शब्द को जिया है। और पूज्यवर के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विधेयात्मक चिंतन, एवरी टाइम पॉजिटिव थिंकिंग, सतत प्रगति की ओर, आशावाद की ओर ले जाने वाला उनका चिंतन रहा है। और शायद यही पूज्यवर का विधेयात्मक जीवन ही उस
जीवन दर्शन की धुरी है, जिसने इतना बड़ा मिशन विनिर्मित किया है। इसकी शुरुआत पूज्य वर्ग के अनुसार व्यक्ति के स्वयं के अपने आपे से होना चाहिए। हम अपने आप को बदलने से, सुधारने से प्रक्रिया आरंभ करें तो सारा युग, सारा समाज, सारा जमाना बदलता चला जाएगा। एक छोटी सी बात आती है, मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगी ताकि दोनों तरह के व्यक्तियों को समझ में आए बात। जब when I am hungry, I eat. When I am sick, I take medicine. So why not to fix this I? हमको इस I को फिक्स करना है, लेकिन हम यू को फिक्स करने के चक्कर में रहते हैं। तुमको सुधरना है, तुमको ठीक होना है, तुमको अपनी आदत सुधारना है, तुमको समाज परायण बनना है, तुमको क्लास में फर्स्ट आना है। ऐसी न जाने कितनी चीजें हम तुम पर फेंक देते हैं, बल्कि हमको अपने आप को फिक्स कर लेना चाहिए, तो 100% हमारी जीत होगी। तो एक बार गायत्री मंत्र, जिसका कि एक प्योर साइंटिफिक बेसिस है, जो कि समस्त वेदों का निचोड़ है, इसको प्रदीप राव जी ने हम सबके बीच में बोला। मैं केवल उसके प्रथम शब्द को, ओम शब्द का उच्चारण करूंगी। और कहते हैं, विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी को चबा, है नाग दमन ये औषधि, ढूंढन दूर न जा। आइए सच्चे मन से परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी का स्मरण करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और गायत्री माता के कोमल स्पर्श को अपने माथे पर महसूस करते हुए एक बार ओम का उच्चारण साथ साथ। साथियों, यदि आप अपनी गुप्त शक्तियों के अनुसार आगे बढ़ने लगे, मन को सृजनात्मक रूप से शिक्षित करने लगे, तो ये जीवन फूलों की सेज प्रतीत होगा। अन्यथा एक साधारण सा मच्छर, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वो मलेरिया का तोहफा लेकर आपके पीछे घूमता है। आप ताकत की दवाई खाते हैं, आप पौष्टिक अन्न लेते हैं, आप दंड मुदगर तरह तरह की कसरतें करते हैं, पर सच बात तो ये है कि ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वह स्वयं हमारे अंदर ही मौजूद है और हमारी मन की अवस्था के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। 1.5 पसली के महात्मा गांधी, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनके शरीर में एक दृढ़ निश्चय मन की ही ताकत थी। अंग्रेज उन्हें बम का गोला बोलते थे, तो ऐसी क्या चीज थी? उनमें असीम शक्ति थी। तो आप में भी असीम शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं, बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक शक्ति तथा अनेक और उनकी यदि खोज की जाए तो निश्चय ही आप संसार को चमत्कृत कर सकते हैं। तो आइए फिर नए सिरे से आज अपने व्यक्तित्व का हम सब मूल्यांकन करते हैं, इस महत्वपूर्ण पुस्तक मैं क्या हूं के द्वारा। इस पुस्तक को शुरू करूं उसके पहले एक और छोटा सा वाक्य बोल के आप सभी को थोड़ा सा मानसिक शक्तियों के बारे में बताने की कोशिश करूंगी कि मनुष्य की समस्त मानसिक शक्तियों को 2 संकेतों के पीछे आना माना जाता है। मैं कर सकता हूं और मैं नहीं कर सकूंगा। मैं कर सकता हूं माने आप मिस्टर कैन हो गए, आई कैन डू इट, मिस्टर कैन। शरीर, मन और आत्मा की सब उत्पादक शक्तियां एकत्रित होकर आपकी लक्ष्य पूर्ति को करवा देंगी, जैसे ही आप बोलते हैं मैं कर सकता हूं। और जैसे ही आप बोलेंगे मैं नहीं कर सकूंगा,
या मैं नहीं कर सकता, तो इतना सा नकारात्मक चीज, इतना सा गलत संकेत अंदर ही अंदर हमारे अंदर कमजोरी पैदा कर देगा। हमारा शरीर पीला हो जाएगा, हमारे कंधे झुक जाएंगे आदि कई बातें, और हम उस असंभव चीज को कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो निश्चय जानिए, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप सब मिस्टर कैन हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, शक्ति के साक्षात केंद्र हैं, आत्मबल के अनंत भंडार से आप सभी कार्यों पर सिद्धि पा सकते हैं। जिस कार्य को भी आप हाथ में लेंगे उसे पूर्णता तक पहुंचाने में आपकी छिपी हुई गुप्त आत्मिक शक्ति आपकी मदद करेगी। एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं। एक टिटियन नाम का चित्रकार था, बड़ी सुंदर चित्रकारी करता था। वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, रंग बिरंगे चित्र बना रहा है। एक कद्रदान वहां आता है और एक चित्र को अपने लिए पसंद करता है और बोलता है कि इस चित्र की क्या कीमत है। तो टिटियन बोलता है 50 गिन्नी। उस टाइम गिन्नियां चलती थी। तो उन्होंने बोला 50 गिन्नी, ये तो आप इसकी बहुत ज्यादा कीमत बता रहे हैं, इसमें तो मुश्किल से थोड़ा सा कागज, थोड़ा सा स्याही और मुश्किल से 2-3 दिन आपके लगे होंगे। तो टिटियन जो उत्तर देता है वो कहता है, साहब पूरे 5 साल से निरंतर परिश्रम करने के बाद मैं इस योग्य बना हूं कि इस चित्र को मैं 4 दिन में या 5 दिन में बना सकता हूं। मेरे वर्षों का अनुभव, साधना, योग्यता इस चित्रकारी में छिपी हुई है। उसके इस आत्मविश्वास से भरे हुए उत्तर को सुनकर वो कद्रदान, वो जो ग्राहक वहां आता है, वो उसको हंसी खुशी से 50 गिन्नी निकाल के देता है और चित्र ले जाता है। यदि ये चित्रकार अपनी कला का मूल्य कम लगाता तो निश्चय ही उसे कम दाम मिलता, परंतु उसके आत्मविश्वास और दृढ़ता की अंततः जीत हो गई। ये दृढ़ता और आत्मविश्वास कहाँ से आया? उसने स्वयं को जितना मूल्यवान समझा, संसार ने उसका उतना ही महत्व स्वीकार किया। इस आत्मविश्वास को हम जाने कि हमारे किन कंदराओं में जाकर छिपा हुआ है। ये साधारण उस पे जागृत नहीं होता। इसको जागरण करने के लिए आपके पीछे गुरु की शक्ति होना चाहिए, आपके पीछे आत्मबल की शक्ति होना चाहिए। तो साथियों, नर से नारायण एवं सच्ची सुख शांति का राजमार्ग एक ही है, वह है आत्मज्ञान, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी। यह जानना कि मैं क्या हूं, इस सुदुर्लभ मानव जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर इस पुस्तक में मैं क्या हूं में गुरुवर शब्दों द्वारा नहीं देते, वरन साधना द्वारा उसे हृदयंगम कराने का प्रयत्न इस पुस्तक में करते हैं। तो वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने इस विराट गायत्री परिवार का पौधा रोपा, स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा हमारी माँ, उनकी अर्धांगिनी से प्रार्थना करते हुए कि मैं क्या हूं, पुस्तक के तत्व ज्ञान को हम सब आत्मसात कर सकें। जैसे कि अभी मैं वार्तालाप सुन रही थी आप लोगों के बीच में, किसी ने कहा था, शायद आर के गुप्ता साहब ने, कि बताया तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन उसको हम कितना अंदर सोख सकते हैं। तो हमारा ये पावर बढ़े, इसी उससे हम परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस पुस्तक में जो भी दिया गया है उसको हम आत्मसात करें। एक छोटा सा शेर याद आ रहा है। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझसे पूछा गया कि बड़े होकर क्या चाहोगे। मैंने कहा सुख और शांति। उन्होंने कहा
आपने मेरे प्रश्न को नहीं समझा। मैंने कहा, आपने जीवन को नहीं समझा। तो आइए इस सुख शांति के राजमार्ग पर, आत्मज्ञान पर हम सब चढ़ने की कोशिश करें। और अब मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। मैं क्या हूं और शक्ति संपन्नता। साथियों, शिखर पर चढ़ाई शक्ति की मांग करती है। वह शिखर चाहे मातृभूमि की सेवा हो या किसी भी कैरियर में शीर्ष स्थान पाने का हो। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वह केंद्र है और इतनी शक्ति है उसमें जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाई इस बात की है कि हम अपने को नहीं जानते। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति मैं बता रही हूँ उस पुस्तक की, उस सब को हम ध्यान से सुने। जिस क्षण हमें समझ में आता है कि परमात्मा की कितनी बड़ी शक्ति आत्मा के रूप में हमारे में विद्यमान है, उसी क्षण हमारा कायाकल्प हो जाएगा। बस समझ में आ जाए, बोलने के लिए नहीं, तोता रटंत नहीं कि हम आत्मा है, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी हमें हो जाती है, और तो जीवन एकदम स्मूथ हो जाता है, फूलों की सेज प्रतीत होगा। और इसी वास्तविक स्वरूप की जानकारी ना होने के कारण मनुष्य ना सोचने लायक बातें सोचता है और ना करने लायक कार्य करता है। हम किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में जाएं, अपने कैरियर में जाएं, अपने जॉब पे जाएं, तो उसको बारीकी के साथ निरीक्षण यदि हम उसका करते हैं तो देखा जाता है, और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है, तो पता चलता है कि वह शरीर के बारे में ही सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है, और जो कुछ करता है शरीर के लिए ही करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, शरीर आत्मा का मंदिर है। शरीर का स्वार्थ और आत्मा का स्वार्थ अलग अलग है। शरीर के स्वार्थों की लीडरशिप इंद्रियां, 10 इंद्रियां और एक मन करता है। 10 इंद्रियां, और कहने को एक ही इंद्रिय काफी होती है इंसान को डुबोने में, लेकिन इस पूरे शरीर के स्वार्थों को का नेतृत्व संभालती हैं 10 इंद्रियां और एक मन। स्वादिष्ट भोजन मिले, भूख लगी है खाना खिला दो, नहीं, कुछ स्वादिष्ट बनाओ। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, मधुर श्रवण, भोग विलास, ये इंद्रियों की आकांक्षा है। ऊंचा पद मिले, यश मिले, धन मिले, रौब रहे, हमारा दबदबा रहे, ये मन की आकांक्षा है। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्रायः सारा जीवन लग जाता है, सारी शक्ति लग जाती है, और जब शक्ति गई तो मन पछताता है। इच्छाएं उग्र हो जाती हैं, तो उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने उनकी पूर्ति करता है मनुष्य, और यही पापों का मूल केंद्र बिंदु है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है, 3 गोले आप अपने मन में बना लीजिए। पहला वाला गोला शरीर, उसके बाद थोड़ा अंदर मन, और सबसे अंदर आत्मा। तो जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है तो उसकी इच्छा, आकांक्षा, अभिरुचि उन्हीं कार्यों की ओर मुड़ जाती है। आध्यात्मिक सुख मिलता है,
पाप करते हुए हाथ कांपते हैं, कलेजा धड़कता है, मतलब आत्मा इन कार्यों को नापसंद कर रही है। परंतु जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप करते हुए पुण्य कर्म करता है तो अंदर से उसे बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसे बड़ा हल्कापन लगता है। इसका अर्थ यह है कि पुण्य कार्य करना आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाई उठानी पड़ती है। जैसे इंसान यदि तप कर रहा है, त्याग कर रहा है, संयम बरत रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, तो इसमें शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सधते हैं। तो शरीर के स्वार्थ और आत्मा के स्वार्थ एक दूसरे से विपरीत हैं। इन दो विरोधी तत्वों में से एक चुनना पड़ेगा। शरीर समझने वाले को का जीवन भौतिक संपदाएं, भोग सामग्री इकट्ठा करने में ही व्यतीत हो जाता है। धर्म की चर्चा वे भले करें, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए वे धर्म की चर्चा करते हैं, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए धर्म की चर्चा करते हैं। जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण और विपरीत हो जाती है। उसे धर्म संचय के कर्मों में अपने समय का एक एक घड़ी लगाने की उसमें लगन आ जाती है। शरीर भावी व्यक्ति का जीवन लास्ट में जब सब कुछ समाप्त होने लगता है तो समझ में आता है कि हमने कितने पाप किए, लेकिन आत्मभावी व्यक्ति का जीवन पुण्य की ओर रहता है। आत्मज्ञानी मानसिक कष्टों से बचा रहता है। आज जहां देखो, जहां जाओ, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, साइकोलॉजिकल ड्रामा, मन के द्वंद्वों में फंसा हुआ इंसान हमें मिलता है। तो आत्मज्ञानी मानसिक कष्टों से बचा रहता है। शरीर भावी मानसिक कष्टों से सदा व्यथित और बेचैन रहता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। अब थोड़ा सा साधनात्मक चीज आएगी, इसलिए सभी से निवेदन है कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर गुरुदेव की बात को हम सुने। मेरा केवल यही उद्देश्य है कि इस पुस्तक का सार हम सबको समझ में आए और हम उन्नति की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ सके। ये उन्नति 60 के बाद भी हो सकती है, ये उन्नति 80 के बाद भी हो सकती है, ये उन्नति 30 और 40 के बीच में हो सकती है। कभी भी आप अपने आप को उम्र में मत देखिए। एक बार यदि हमको समझ में आ जाता है कि कितने बड़े शक्ति के हम खजाने हैं तो सब कुछ सरल हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, ये मेरे कपड़े हैं। मानसिक चेतनाएं भी मेरे उपकरण मात्र है। सारा भ्रम दूर हो जाता है। बंदर मुट्ठी का अनाज छोड़ देता है। काम क्रोध हमें इसलिए सताते हैं क्योंकि हम उनकी दासता स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सी द एंगर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस and catch it and destroy it then and there। क्रोध को दूर से आते हुए देखिए। कब देख पाएंगे? जब आप में दृष्टा भाव आएगा, जब आप समझेंगे कि मैं जैसी चीज मन को देख रही है, शरीर को देख रही है, तो आप उस गुस्से को पकड़कर दूर के दूर अलग कर देंगे या आप सात्विक क्रोध करेंगे। आप तामसिक क्रोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम क्रोध गुरुदेव कहते हैं हमें सताते हैं क्योंकि हम उनकी दासता स्वीकार करते हैं, हम उनके नौकर बन जाते हैं। संध्या को गुस्सा आया तो संध्या और गुस्सा एक हो जाता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि संध्या कहाँ चली गई। तो गुस्से की साक्षात देवी दिखाई देती है। जिस दिन हम विद्रोह का झंडा खड़ा कर देंगे, भ्रम अपने बिल में जा धंसेगा और हमें समझ में आ जाएगा
कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। जिसने अपने आप को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। मैं क्या हूं, इस प्रश्न को अपने आप से बार बार पूछें तथा विचार, चिंतन, मनन पूर्वक उसका सही उत्तर प्राप्त करें। जब आप उसका सही उत्तर प्राप्त करते हैं, ये तो गुरुदेव का आंसर है, ये तो रमन जी का उत्तर है, ये तो और अनेक महापुरुषों का उत्तर है कि आई एम द सोल एंड आई हैव गॉट अ बॉडी एंड अ माइंड। लेकिन हमारा उत्तर क्या है? आप देखिए, क्या आप मन के ऊपर हावी हैं? क्या आप अपने शरीर के ऊपर हावी हैं? या ये मन आपके ऊपर हावी है, ये शरीर आपके ऊपर हावी है? ये पूजा में मन नहीं लगाएगा, ये कामकाज में मन नहीं लगाएगा, तो आप अपना उत्तर स्वयं ढूंढिए। मैं क्या हूं, विचार करिए, अपने बचपन से लेकर अभी तक की गतिविधियों का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और फिर देन फाइंड अ आंसर योरसेल्फ, हु आर यू एक्चुअली। अपनी भीतर ही आंख को खोलिए। अनेक साधन अध्यात्म पद की ओर बढ़ने के लिए सभी धर्मों में बताए जाते हैं, पर उन्हें केवल एकांकी साधन बतलाया जाता है। गुरुदेव कहते हैं, जिस इलाज से सिर्फ हाथ पांव पटकना बंद हो या आंख की सुर्खी ही मिटती हो, वो पूरा इलाज नहीं है। यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप लाभप्रद हैं, इनसे पवित्रता बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, किंतु वह चेतना प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है और सारा भ्रम जाल काटा जा सकता है। सद्गुण जिसके दास हो जाएंगे, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, सद्गुण आपके दास हो जाएंगे और दुर्गुण आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। एक बार यदि आपको इसका सच्चा उत्तर मिल जाए, जब आपको सच्चा उत्तर मिल जाता है, या आप अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई भी कर देते हैं कि नहीं, अभी तक तो मैं संसार में और संसार की गतिविधियों और शरीर तक ही सीमित था, अब मुझे आत्मा की ओर जाना है, तो धीरे धीरे आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। गीता का आखिरी श्लोक जिसमें कि बात आती है कि जहां पर भी योगेश्वर कृष्ण होंगे और धनुर्धर अर्जुन होंगे, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विद्या भूमि ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो ये श्री कृष्ण भगवान कौन है? ये हमारी आत्मा है। अर्जुन कौन है? ये हमारा मन है। ये मन और ये आत्मा दोनों का संयोग यदि हो जाए, अभी तो शरीर और मन का संयोग है, इस बात को हम ध्यान से सुने, बॉडी एंड माइंड, DUO, दे आर टुगेदर। इस माइंड और बॉडी के ड्यू को हमको तोड़ना है, माइंड और बॉडी के बीच के बॉन्ड को हमको तोड़ना है। और ब्रेन जो होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, वो एक हायर्ड एडवोकेट होता है, एक उधार लिया हुआ वकील होता है, जो कि शरीर के पक्ष में ही बात करेगा, मन के पक्ष में ही बात करेगा, और मन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहेगा। आप अपने ऊपर देख लीजिए, यदि आप कमरे में घुसते हैं तो नीचे एक दरी बिछी हुई है, ऊपर डनलप का गद्दा रखा हुआ है पलंग पे, तो आप डनलप के गद्दे पे जाके सोएंगे। तो मन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और बॉडी भी उसकी मदद करती है और ब्रेन भी उसका मदद करता है कि हाँ यार, ऊपर सो, नीचे गड़ने लगेगा, वहां मत जाओ, वहां ठंड लगने लगेगी। तो ब्रेन उसी के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करता है, और वैसे ही एग्जाम्पल्स, वैसे ही उदाहरण, वैसे ही प्रूफ्स, वैसे ही एविडेंसेस, जैसा कि मन कह रहा है वैसा ही वो पेश करने लगता है। एक बहुत समझदार मुवक्किल जैसे उसका बिहेवियर हो जाता है।
तो हमको इस साठ गांठ को तोड़ना होगा, शरीर और मन के बॉन्डेज को तोड़ना होगा, और मन को कहाँ ले जाना होगा? सोल की तरफ। तो जब हम अपने सोल की तरफ ले जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारा लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया है। जिस स्थान पर हम हैं उससे हम थोड़े से ऊपर चले गए हैं, और ऊपर चढ़ते चढ़ते हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसी को गुरुदेव बोलते हैं कि जब आप शिखर पे पहुंच जाओगे तो आपको केवल अपना ही घर नहीं, आपको बहुत सारे घर दिखने लगेंगे। आपको अपने घर के ही व्यक्ति नहीं, आपको बहुत सारे व्यक्ति दिखने लगेंगे। आपको बहुत सारे पशु पक्षी नर सब दिखने लगेंगे। आपको लगेगा आप और ऊपर जाएंगे, आपको लगेगा अरे मेरी संपदा तो इतनी बड़ी भारी है और मैं कहाँ इतनी स्वार्थपरता में चिपका हुआ हूं। तो यही गुरुदेव बोलते हैं अहम भाव का प्रसार, या दूसरे शब्दों में इसको अहम भाव का नाश भी कह सकते हैं। गुब्बारा है, इस गुब्बारे में हवा भरते जाइए, वो फट जाएगा। क्या हुआ? वो जो आत्म तत्व है वो ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाएगा। जब आप दूसरों को अपना समझने लगेंगे। गुरुदेव को मारने के लिए जब उनके कमरे में कोई घुसा तो गुरुदेव ने उसको उसने गुरुदेव को जख्मी किया, लेकिन गुरुदेव ने पीछे वाले कमरे में से जैसी आवाज सुनी बाहर शोर की, उन्होंने पीछे वाले दरवाजे से उससे कहा तू भाग जा, नहीं तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। तो ये क्या हुआ? अपने मारने वाले पर भी दया। तो इसको कहते हैं आत्म स्वरूप का विश्व स्वरूप में बदलाव। गुरुदेव कहते हैं इस आत्म स्वरूप को जानो और इसका विस्तार करो, और इतने से छोटे से सूत्र में, ये छोटा सा सूत्र है याद रखने योग्य, आत्म विस्तार को जानो और उसका विस्तार करो। इतने सूत्र में ही वह महान विज्ञान भरा हुआ है जिसके आधार पर विभिन्न अध्यात्म पथ बनाए गए हैं, और आत्मदर्शन का स्वाभाविक फल होगा दैवी संपत्ति को प्राप्त करना। द अल्टीमेट रिजल्ट of self-realization is कि you become divine, आपको दैवी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। आत्मोन्नति के साथ कुछ लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं। इसको हमने यहाँ पर स्वाध्याय में भी इसको 2008 में इस पुस्तक को लिया था, जो हमारे स्वाध्याय ग्रुप चलता है। तो कुछ व्यक्तियों ने आना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमको बड़ा डिप्रेस्ड सा लगता है इस किताब को पढ़ के। परम पूज्य गुरुदेव उनका भी आंसर देते हैं। गुरुदेव बोलते हैं आत्मोन्नति के साथ ही सभी सांसारिक उन्नति जुड़ी हुई रहती है। जैसे पीठ और पेट को, पीठ है आपके पीछे, पेट है आपके आगे, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। वैसे ही ये आत्मोन्नति और सांसारिक उन्नति दोनों साथ में जुड़ी हुई है। आप जितना आत्मिक उन्नति करेंगे उतनी ही आपकी सांसारिक उन्नति होगी। और जिसके पास साथियों आत्मबल है उसके पास सब कुछ है, सारी सफलता उसके हाथ के नीचे है। अब एक महत्वपूर्ण लाइन आ रही है, इसको हम ध्यान से सुने। अपनी शक्ति और साधनों की कार्य क्षमता की जानकारी एवं अज्ञानता, जानकारी माने उनकी नॉलेज, और अज्ञानता माने उनकी इनएफिशिएंसी। हमको यदि ये मालूम पड़ जाए कि हमारी शक्ति कितनी है, या हमारी शक्ति कितनी कम है, या हमारी शक्ति अभी सुप्त पड़ी हुई है, तो हमको
अपने कार्य में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, ये हम पहले ही निर्धारित कर सकेंगे। फिर से इसको सुने हम सब। अपनी शक्ति और साधनों की कार्य क्षमता की जानकारी एवं अज्ञानता किसी भी काम की सफलता या असफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उत्तम से उत्तम बुद्धि भी तब तक ठीक ठीक फैसला नहीं कर सकती जब तक उसे वस्तुओं का स्वरूप ठीक तौर से मालूम ना हो जाए। आपके घर में नाइफ है, आपको मालूम होना चाहिए कि इस नाइफ से आप बटर काट सकते हैं या कोई हार्ड चीज काट सकते हैं। मालूम पड़ा नाइफ से आप केवल बटर ही काट सकते हो, और लेकर आप उससे किसी लकड़ी को काटने लगे तो क्या वो कटेगी? नहीं कटेगी, उससे केवल बटर ही कटेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे ये दो हथियार हैं, मेरा शरीर और मेरा मन मेरा हथियार है। दे आर माई सर्वेंट्स, आई हैव टू रूल देम। और यदि ये मालूम पड़ जाता है तो आप फटाफट उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। अब हम थोड़ा सा ध्यान करें परम पूज्य गुरुदेव का। और परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं, उनकी छवि को अपने मस्तिष्क में लाइए और देखिए कि कैसे उनके नहीं रहने के बाद भी मिशन सनसनाता हुआ अपने उद्देश्य की ओर जा रहा है। जैसे तीर सनसनाता हुआ आगे जाता है, वैसे मिशन कैसे आगे बढ़ रहा है गुरुदेव के नहीं रहने के बाद भी। तो क्या हुआ? उनका आत्म तत्व ब्रह्म तत्व में मिल गया। तो प्रिय साधकों, सावधान हो जाओ, आत्म तत्व के दीपक से ब्रह्म तत्व को जगाने की कोशिश करो। ये साधारण कार्य नहीं है। ये आत्मा प्रवचन से, बुद्धि से या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वह इसमें बंधी होते हुए भी इसमें पूरी तरह घुल जाने की जगह ऊपर उठने की कोशिश करती है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, उसको पानी में कितना ही अंदर डालने की कोशिश करी जाए, वो ऊपर की ओर आता है। इसको हम दूसरे तरीके से समझें, जैसे आप लोग में से कई लोग हॉस्टल में पढ़े होंगे, एक ही रूम मिलता है दो लड़कों के बीच में। तो इन द सेम रूम टू बॉयज आर देयर, बट दे डू नॉट मिक्स कंप्लीटली। एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से वो नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एक मीट मछली खाता है और एक धार्मिक टाइप का है। उनके इंटरेस्ट अलग अलग है। एक बहुत पढ़ाई में लगा रहता है और एक बहुत बाहर की हवा लेने में मशगूल रहता है। तो इन द सेम रूम टू बॉयज आर देयर, बट दे डू नॉट मिक्स कंप्लीटली। एक बार भी मनुष्य, परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, यदि उसको आत्मानंद, आत्म आनंद, आत्मा का चस्का लग जाता है तो वो दर दर की धक्के खाना उसका बंद हो जाएगा। लेकिन इस आत्मा को प्राप्त करना, बोलने में हम बोलने लगेंगे कि हम आत्मा है, लेकिन इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा उससे मिल नहीं सकती। वरन हमको समझ में आता है कि उचक उचक कर वह अपनी खोई हुई वस्तु को
तलाश करता है। कौन? मन। उसे लगता है कि उसे याद नहीं आता कि वह क्या चीज ढूंढ रहा है। खोई हुई वस्तु के अभाव में दुख पाता है, घड़ी भर भी एक जगह नहीं टिकता। सभी लोग शिकायत करते हैं, परंतु कारण नहीं जानते कि मन इतना चंचल क्यों हो रहा है। बोलते हैं ना, ये मन तो बंदर के समान कूदता ही रहता है, मच्छर के समान इधर से उधर फिरता ही रहता है, मेढक के समान इधर से उधर जंप करता रहता है। तो क्यों कर रहा है ये इतना हाहाकार? क्यों मन इतना चंचल हो रहा है? क्यों तेरा मन पूजा में नहीं लगता? क्यों तेरा मन सेवा में नहीं लगता? क्यों? क्योंकि ये मन अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार मचा रहा है। कस्तूरी मृग जैसे कोई अद्भुत गंध पाता है और प्राप्त करने के लिए वो चारों दिशाओं में बेतहाशा घूमता है। लेकिन यदि वह समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रखी हुई है, ये आत्मा मेरे ही अंदर है, तो वह कितना आनंद प्राप्त कर सकता है और सारी चंचलता को वो भुला देगा। आत्मदर्शन का मतलब, परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अपनी सत्ता, अपनी शक्ति, अपनी साधनों का ठीक ठीक स्वरूप अपने मानस पटल पर इतनी अच्छी तरह अंकित कर लिया जाए कि वह जीवन में कभी भी भुलाया ना जा सके। किस किस चीज को याद रखना है हमें? कि हमारी सत्ता क्या है, हमारी शक्ति कितनी है, हमारे पास साधन कौन कौन से हैं। घर में कोई मेहमान आने लगता है तो सबसे पहले हम 4 भाइयों का अरेंजमेंट करते हैं कि एक भैया झाड़ू पोछा कर ले, एक लाजवाब खाना बना दे, एक बाहर की सफाई कर दे, एक डस्टिंग कर दे। लेकिन ये नौकर तो हमारे पास ही है, हमारा शरीर और हमारा मन। ये कामचोर हो गया है, ये आलस से खाने लगा है। आपको योग क्यों कराया जाता है? आपको योग इसलिए कराया जाता है कि उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति में आपका ये शरीर आड़े ना आए। इस शरीर को कसा जाता है। प्राणायाम जब आप करते हो तो वो 5th डायमेंशन पे होता है, केवल सांस लेना, रोकना, कुंभक, पूरक और रेचक, ये प्राणायाम नहीं। आपको अपनी सत्ता, शक्ति, साधनों का ठीक ठीक स्वरूप अपने मानस पटल पर इस तरह अंकित कर लेना चाहिए कि वह जीवन में कभी भी भुलाया ना जा सके। गुरुदेव कहते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी साधना है। सबसे पहले आप समतल भूमि पर आ जाएं। समतल भूमि पर आने के लिए आप अपना पुराना ज्ञान भूल दीजिए। आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सब हैं, सब भूल दीजिए। आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छा, लेकिन आपको यदि हिंदी सीखना है तो आपको क ख ग से ही सीखना पड़ेगा। इसको गुरुदेव कहते हैं कि आप अपना अपमान मत समझिए, बल्कि वो हम जिज्ञासुओं की पीठ थपथपा के बोलते हैं कि 2 कदम बेटा पीछे लौट जाओ और विचार करो कि जब आप मैं कहते हो, मैं इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, दिस मैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं की भावना, तो मैं का क्या अभिप्राय है? मैं की भावना पशु पक्षी में नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वो अनुभव करते हैं, पर अपने बारे में ज्यादा सोच नहीं सकते। वो उनका शरीर ही आत्मस्वरूप है, परंतु अपना विकास करते करते मनुष्य बहुत आगे निकल गया है। परंतु गुरुदेव बोलते हैं, कितने हैं जो आत्मस्वरूप को जानते हैं? लोग आत्मज्ञान की कुछ चर्चा सुनकर
मस्तिष्क में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कुछ तो आहार, निद्रा, भय, काम, क्रोध, लोभ में ही सीमित हैं। मूढ़ मनुष्य भद्दे भोगों से तृप्त है, और बुद्धिमान उसमें सुंदरता लाने की कोशिश कर रहा है। मजदूर बैलगाड़ी पर बैठकर खुश हो रहा है, और धनवान एक मोटर से संतुष्ट नहीं हो रहा है, 10-10 गाड़ियां ले रहा है और उसमें बैठकर अपने आप को बड़ा सुखी महसूस करता है। बुद्धि का विकास केवल और केवल भोग सामग्री को उन्नत करने में लगा हुआ है। यज्ञ, तप, ज्ञान सब धर्म है, परंतु इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा, पत्री, दान, मान उस तक नहीं पहुंच सकते। एक छोटी सी साधना गुरुदेव करवाते हैं, उसको अपन कोशिश करें। अपनी जगह पर ही एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स, नहीं तो शरीर अपनी पीड़ा मन तक पहुंचाएगा। एकदम शीतल कर लीजिए अपने आप को, मांसपेशियां ढीली, देह का प्रत्येक कण शीतलता अनुभव कर रहा है, शांति विश्राम महसूस कर रहा है। आप बाद में आराम कुर्सी पर भी इसको कर सकते हैं, चारपाई पर भी, सिर को कुछ ऊंचा, दीवार से टिके भी, लेकिन शरीर रुई जैसा, गठरी जैसा ढीला हो जाए। शरीर को विश्राम दें, मन को शांति का अनुभव करने दें। पहला थोड़ा टाइम लगेगा इस अवस्था को प्राप्त करने में, बाद में जब इसका ध्यान करेंगे तब शांति, जब चाहे तब शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। लेकिन हमको सावधान रहना है। ये दशा कबड्डी खेलने के लिए मन को, या स्वप्न देखने के लिए, ये इंद्रिय विकार के लिए नहीं करी गई है। इस ध्यान अवस्था को काबू में रखना है, इच्छानुवर्ती बनाना है। कोई निश्चित कार्य के लिए ये साधना कराई जा रही है। इसमें यदि आपका मन लग गया तो आप भय में, दुख में, क्लेश में, आशंका में, चिंता के समय में कभी भी बिना यत्न के ये ध्यान अवस्था आपकी जागृत हो जाएगी। अब संपूर्ण विचारों को आप मैं पर इकट्ठा करिए। किसी बाहरी वस्तु, अन्य आदमी के संबंध में ख्याल मत करिए। भावना करिए कि मेरी आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ है। स्वतंत्र, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट बॉडी है मेरी आत्मा, अनंत बल वाला, अविनाशी, अखंड है। मेरी आत्मा एक सूर्य के समान है, जिसके इर्द गिर्द मेरा संसार घूम रहा है। आत्मा के पास पहुंचने के साधन है चित्त, अहंकार, चित्त, अंतःकरण, मन और बुद्धि। आत्मा की साधना में मन और बुद्धि ही समर्थ होते हैं। मानस लोक में प्रवेश करें। ये लोक भी स्थूल लोक की तरह है, उसमें बाहरी दुनिया का ही अधिकांश छाया है। मानस लोक में मन में प्रवेश करके बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन करें। बॉडी आपकी बिल्कुल शांत है, माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स्ड है,
अब बुद्धि पर आ रहे हैं। ये दोनों क्यों रिलैक्स्ड हैं? बिकॉज दे आर योर सर्वेंट्स। वो आपके नौकर हैं, आपने उनको ऑर्डर दे दिया है, बैठो। अब बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन करें, अनुभव करें। लोग मन को गलत बोलते हैं, लेकिन यही मन यदि आत्मा में लग जाएगा तो आप निश्चय ही उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जिसे देवलोक कहते हैं। योग अनिवार्य रूप से आपको करना है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो योग की उच्च सीढ़ियां हैं, इन तक आपको पहुंचना है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये शारीरिक कठिनाई को दूर करने के लिए इनको तो करना ही है। जैसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं, वैसे ही मानस लोक के आकाश में अपनी आत्मा को सूर्य मानते हुए सेंटर की तरह स्थित हो जाओ, केंद्र की तरह स्थित हो जाओ। आत्मा से अतिरिक्त सब चीजों को नक्षत्र समान घूमते हुए देखो। मैंने 3 गोले आप लोगों से बनवाए थे। अंदर वाला गोला आत्मा, और उसके आजू बाजू घूम रहा है शरीर और मन। मन में क्या है? विचार है। ये दोनों चीजें मुझसे बंधी हुई हैं, मैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूं। अपनी शक्ति से मैं उनका संचालन कर रहा हूं। जो विचार हमें परेशान करते हैं वो मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो स्थित हूं एकदम अपनी शक्ति से, मैं उनका संचालन कर रहा हूं। फिर भी वो वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूं। लगातार परिश्रम से कुछ दिनों बाद ये चेतना दृढ़ हो जाएगी। जैसे पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, रक्त हमारे शरीर का परिभ्रमण कर रहा है, वैसे ध्यान रखिए 4 चीजें: शब्द, शक्ति, विचार या अन्य भौतिक परमाणुओं का धर्म है इस आत्मा के चारों ओर घूमना। क्योंकि हम चेतना के केंद्र हैं। आज लोग अपने मन से विचारों से परेशान होकर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन उनको एक बार यदि ये समझ में आ जाए, ये विचार तो मेरे तरफ चारों तरफ घूम रहे हैं, ये विचार मुझसे बंधे हुए, मैं इनसे बंधा हुआ नहीं हूं, मैं इन हानिकारक विचारों को अपने से दूर करता हूं। इतनी ताकत होती है इस आई में। इस स्वाभाविक चेतना को भली भांति यदि आपने आत्मसात कर लिया तो एक विचित्र परिवर्तन आप में हो जाएगा। आप अनुभव करिए कि मेरा संसार मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, मैं चेतना का केंद्र हूं। मकान, कपड़े, जेवर, धन, दौलत, ये सब मुझसे संबंधित हैं, परंतु मुझ में व्याप्त नहीं है। अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझने वाला अपने को माया से संबंधित तो मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह कुछ ऊंचा रहता है, उसमें डूबता नहीं है। आप संसार में रहोगे, लेकिन सांसारिक लोभ, मोह, माया, तृष्णा, चिंता, भय, ये सब आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को तुच्छ, बंधा हुआ या अशक्त किसी भी एज में मत अपने बारे में ऐसा सोचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गुरुदेव की,
मैं स्वयं को चेतन सत्ता और प्रकाश केंद्र के रूप में स्वीकार करता हूं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है साथियों, उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच, तुच्छ और शरीर अभिमानी जीव जब तक समझोगे तब तक उसी लायक कपड़े मिलेंगे। लालच, भोगेच्छा, कामेच्छा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता। और जब आप अपने स्वरूप को महानतम अनुभव करने लगोगे तो ये कपड़े निरर्थक हो जाएंगे। छोटा बच्चा कपड़ों में पॉटी कर लेता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उससे घृणा होने लगती है, वो नहीं करता। नीच विचार, हीन भावनाएं, पाश्विक इच्छाएं, शुद्रा, स्वार्थपरता ऐसे ही गुण हैं जिसे देखकर आत्म चेतना में विकसित हुआ मनुष्य घृणा करता है। उसे अपने आप ही वे गुण मिल जाएंगे जो इस शरीर के लिए उपयुक्त हैं। टाइम मेरे ख्याल से यहाँ समाप्त हो गया है और मैं एक लाइन बोल के अभी इसको और समाप्त करूंगी। यहाँ पर जितना भी हम लोगों ने सुना अभी पूरा नहीं हुआ। आप अपना स्किल और स्टैमिना इसको इंक्रीज करना है। उठक बैठक लगाना शुरू करिए। 5 उठक बैठक, 10 उठक बैठक, 15 उठक बैठक। स्टैमिना बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए। और आप क्रिकेट विदाउट विकेट खेलना शुरू कर दीजिए। ये वीरेश्वर उपाध्याय, आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी के शब्द हैं, आत्म स्वरूप। तो इसमें आप अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाइए। और जो कुछ भी मैंने कहा वो गुरुदेव की ही किताब से निकला हुआ है और उन्हीं के चरणों में सादर समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष शांडिल्य